या रब्बल आलमीन। अल्लाहु अल्लाह सल्ली अला ताहल आमीन। अल्लाहु अल्लाह फी कुल्ली वक्तिन व हीन। अल्लाहु अल्लाह इमला क़ल्बी बिल यक़ीन। अल्लाहु अल्लाह थब्बितनी अला हाज़ा द्दीन। अल्लाहु अल्लाह वग़फ़िर ली वल और लोगों के और मोमिनीन के सवाल को भी मलूज़ खातिर रखते हुए बाज़ लोग कहते हैं कि जनाब माह रमज़ान है, माह रमज़ान में जनाब अमीर कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम की शहादत हुई है। अब जनाब ज़ैनब कुबरा और जनाब उम्मे कुलसूम जनाब हसनैन शरीफैन घर में गिरिया फरमा है, उनके सर में सर जो है उनके खाक रवा है। अब जब आले मोहम्मद के घर में गम हो रहा है, वो गिरिया कर रहे हैं, तो क्या हमें चाहिए कि हमें ईद मनानी चाहिए या नहीं मनानी चाहिए? क्या हमें खुशी मनानी चाहिए या नहीं मनानी चाहिए? हमें हमारे लिए शरअन क्या हुक्म रखता है? तो बाज़ औक़ात यहाँ पर हम एतिकादी बहस में पड़ जाते हैं, जहाँ पर हम फरामीन मोहम्मद और आले मोहम्मद की नफ़ी कर रहे हैं सरीहन। कैसे? अब यहाँ पर मोहम्मद और आले मोहम्मद का फरमान है कि हमारी खुशी में खुश रहें और हमारे गम में गम मनाएं। ठीक है। अब खुदा कहता है कि पूरे जितने भी अय्याम है, तमाम दिनों का सरदार दिन है जुमा, और वो जो जुमा का दिन है वो ईद का दिन है। अब जब जुमा का दिन ईद का दिन है और सरकार सादिक आले मोहम्मद फरमाते जिस दिन कोई इंसान कोई गुनाह ना करे वो दिन भी उसके लिए ईद का दिन है। ईद है क्या? असले मसला शरई ये है कि ये मुस्तहब अमल है, यानी वाजिब कब होता है? नबी या इमाम की इक्तिदा में नमाज ईद पढ़ना वाजिब है, लेकिन इमाम और नबी अगर जाहिरी तौर पर हाजिर ना हूं तो फिर उनकी इक्तिदा में नमाज वाजिब नहीं है। अगर वो जाहिर है तो फिर उनकी इक्तिदा में पढ़ना वाजिब है। अब जब मुस्तहब अमल है तो वहां पर मासूम फरमाते हैं कि आप हमारी खुशी में खुश रहें और हमारे गम में गम मनाएं। जहां पर मौला की शहादत हुई है वो उनके गम के दिन है, उनकी तकलीफ और उनकी मुसीबत और गम अंधों के दिन है, उसमें गम तकलीफ और मुसीबत को मनाना चाहिए। लेकिन जहां पर ईद का दिन है वो यौमुल्लाह है, वो ईद से मुराद ये नहीं है जिस तरह हमारे यहाँ ईद का कॉन्सेप्ट है, वो गलत है। हमारे यहाँ ईद का कॉन्सेप्ट क्या है? जनाब अयाशी करना, मौजें करना, मस्ती करना, जनाब जो है वो वन व्हीलिंग करना, ये हमारे यहाँ ईद का कॉन्सेप्ट है। या जनाब हेड पंजनत पे चले जाना, ये हमारे यहाँ ईद का कॉन्सेप्ट है। या जनाब किसी मेले में चले जाना, या कुत्तों की लड़ाई में चले जाना, या जनाब मुर्गों को लड़ाना, ये हमारे यहाँ हमारे देहात या कस्बों गाँव में ईद का कॉन्सेप्ट ये बनाया जाता है। या किसी खास त्यौहार को मनाने के लिए, किसी खास खुशी को मनाने के लिए हम उस दिन का इंतखाब करते हैं। अल्लाह फरमाता है ईद का माना और ईद का मतलब मकसद ये नहीं है। क्या है कि जब आप एक पूरा महीना माह सयाम खुदा की इताअत करते हुए रोज़ा रखते हो, रोज़ा रखने के बाद अपने तमाम वाजिबात को अदा करके जब आप एक दिन खुदा का शुक्र अदा करते तो अल्लाह उस दिन आपको बिशारत देता है कि ऐ ईमान वालो, जिसने मेरी इताअत की, मेरे हुक्म की फरमा बरदारी की, जिन्होंने रोज़े रखे, जिन्होंने अपने वाजिबात अदा किए, जिन्होंने अपने गुनाहों की मगफरत तलब की है, मुझे अल्लाह की तरफ से उसके लिए नवीद है कि मैं अल्लाह उन्हें बहिश्त में जगह अता फरमाऊं। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है? हमारे यहाँ बरअक्स है। हमारे यहाँ सिर्फ ईदी लेनी को ईद कहा जाता है, अच्छी ग़िज़ाएं खाने को ईद कहा जाता है, किसी के यहाँ चले जाने को ईद। ईद का कॉन्सेप्ट ये नहीं है। ईद का मतलब ये कि आप 2 रकात नमाज पढ़ें। ईद ना मनाने का क्या मतलब है? यानी मौला अली अलैहिस्सलाम ने ये कहा है कि मेरी शहादत हो तो आप 2 रकात नमाज जो आप पढ़ते हैं, शुक्राना खुदा पढ़ते, चूँकि मुस्तहब अमल है, तो वो मौला ने मना किया कि आप ना पढ़ें। जो हर रात में हज़ार रकात पढ़ते हैं वो अली कहते हैं तुम खुदा को सजदा ना करो। ये कैसी अक्ल और मंतिक और फलसफा है? तो ये चीज़ क्या है? गलत है। ईद से मुराद ये कि आप गरीब और नादार लोगों से जाके मिलें, उनकी दिल जोई करें, उनकी हौसला अफजाई करें, उनकी तसल्ली और तशफ़ी करें, उनके साथ जाके उनके गम को बांटें। ईद का माना ये है। ईद का माना ये कि किसी मुस्तहिक को खाना खिलाएं, किसी फ़कीर की मदद करें। ईद का माना ये नहीं है कि सिर्फ खुद फ़ख्र व मुबाहत वाले कपड़े पहन लेना, खुद नए कपड़े पहन लेना, यतीमों की खबरगिरी ना रखना, गरीबों का पता ना करना, हमसायों का एहसास ना करना। ये ईद नहीं है।
ईद से मुराद ये कि हमें पता होना चाहिए, हम अजीज व अकरबा से जाके मिलें, जिनसे हमारी कता रहमी थी उनसे जाके मुआफ़ी तलब करें, उनसे हम मेल जोल को बढ़ाएं। ये ईद का मतलब है, ये ईद का माना है। वहाँ पे खुशी को इस तरह से मनाना चाहिए। तो हम अपने मौजू को आगे लेके चलते हैं, जैसा कि हमने अभी जिक्र किया है कि यहाँ पर हमारे लिए क्या हुक्म शरीयत हुक्म देती है। नतीजा यही है कि हमें ईद मनानी चाहिए, क्योंकि फरमाने मोहम्मद और आले मोहम्मद है। गम अपनी जगह पे है, उनके अय्याम अपनी जगह पे, लेकिन यहाँ पर ईद के कॉन्सेप्ट को देखा जाए। यहाँ पे ईद का कॉन्सेप्ट ये नहीं होता किसी मोमिन का कि चूंकि इमाम की शहादत इसी महीने में हुई है, कुछ दिन पहले हुई है, अली की बेटियां रो रही हैं और वो खुशी मनाए। खुशी से मुराद वो खुशी नहीं है, खुशी से मुराद ये कि अपने ईमान की खुशी को तलब करो, अपने रिश्तेदारों से जाके मेल जोल करो, उनकी मदद करो, उनकी हेल्प करो, उनके पास जाके उनकी जो है वो अहवाल पुरसी करो। ये माना ईद है। खुदा की इबादत करो, कुरान की तिलावत करो, सदका दो, ये ईद है। ईद वो नहीं है जिस तरह हम कहते हैं। ईद के ऊपर खुशी से क्या मुराद है, हम क्या करते हैं? जो हम कह रहे हैं कि अली की बेटियां रो रही हैं और हम खुश हो रहे हैं, खुश, वो क्या खुशी है? खुशी वो वाली खुशी नहीं है कि कोई शादी हो रही है तो खुशी हो रही है। ये खुशी जो मुल्ला के दिन की है, जो अंबिया की सीरत भी है। क्या आया फिर तो इसका मतलब यह कि ज़ाहिरन हम यही फतवा लगा रहे हैं ना कि इमाम हसनैन शरीफैन ने ईद नहीं पढ़ी थी। अगर उन्होंने पढ़ी है तो फिर हमें पढ़नी चाहिए। कैसे हो सकता है एक इमाम जो एक मुबाह और मकरूह काम, यानी मासूम से किसी काम की, किसी भी जो है वो मुबाह काम की भी तवक्को नहीं है। मासूम जो है वो मासियत से दूर है। इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा, मिस्दाक है वो। हाँ, अगर कहीं तारीख में, किताब में, हदीस में, रिवायत में अगर मिलता कि हसनैन शरीफैन ने ईद नहीं पढ़ाई, उन्होंने ईद नहीं मनाई, तो फिर हम कहते, फिर हम अमल करते। जब उन्होंने मनाई है तो फिर इसका मतलब तो ये हुआ, गोया हम ये कह रहे हैं कि ए हसनैन शरीफैन, ए इमाम हसन, ए इमाम हुसैन, आपको माज़अल्लाह अला याज़ुबिल्लाह पता नहीं है कि ईद कैसे मनाते हैं। आप तो गलत कर रहे हैं। आप अपने बाप की शहादत पे आप खुशी मना रहे हैं। ये गलत बात है, गलत कॉन्सेप्ट है। इसको हमें मानना नहीं चाहिए, बल्कि लोगों को, मोमिनीन को, अपने दोस्तों को, अपने अजीज़ व अक़ारिब को बताना चाहिए कि ये यौमुल्लाह है, जिसमें गरीबों की, जिसमें नादार की, जिसमें फ़कीर की, जिसमें हमसायों की, जिसमें रिश्तेदारों की खबरगिरी की जाए, उनसे मुसाफा किया जाए, इज्तिमा होता है, लोग एक दूसरे से मिलते हैं, मुसाफा मुआनका करते हैं, बोसे देते हैं, एक दूसरे से अपने आमाल की मुबारकबाद पेश करते हैं, न ये कि किसी और खुशी की। सलावत पढ़ें बर मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद।